तो हेलो दोस्तों, भाई कैसे हो तुम सारे के सारे। देखो, हमारी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, क्योंकि हम ब्रज के वासी हैं। हमारे से मथुरा जहाँ वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, तो हम अपनी भाषा नॉर्मली यूज भी कर लेते हैं। हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, भाषा सभी जैसे प्रकार से भोजपुरी लोग, जब बड़े बड़े एक्टर्स भोजपुरी लोग भोजपुरी को बढ़ावा देते हैं, तो हम भी अपनी ब्रज भाषा को क्यों बढ़ावा नहीं दे सकते। ये भी एक पहला हमारा कर्तव्य है कि अपनी भाषा को लोग जाने। तो हम ऐसे ही नॉर्मल, आपने वीडियो में भी देखा हो, नॉर्मली हम अपनी ब्रजभाषा में, लोकप्रिय भाषा है हमारी बुलंदशहर एरिया की, इधर जितने भी साइड है मथुरा वृंदावन, सब ऐसी ही भाषा नॉर्मली यूज करते हैं। मुझसे भी दलाल बोला गया है, ऐसी बात हाँ, नहीं है, होते हैं, मुझसे बोलते दलाल हैं। बोला गया है। क्योंकि हुआ क्या था, मैंने थोड़ी लेट चैनल शुरू किया था। तो लेट चैनल शुरू किया था, और बात ये थी कि जब हमने चैनल शुरू किया तो हम सबसे पहले भाजपा कार्यालय पर गए। भाजपा कार्यालय पर गए तो हमारा देखो मेन मकसद था कि हमें डिवाई के लिए लड़ना है। मेरा शुरू से ये रहा है, डिवाई के लिए लड़ाई लड़नी है, किसी भी प्रकार की सही हमें लड़ना है। हमने भाजपा के कार्यालय पर जो भाजपा प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह जी तो मिले नहीं थे, उनके भाई थे। हमने उनसे डिवाई में देखी शुगर मिल है, शुगर मिल लगभग त्रिवेणी शुगर मिल है दुराए पर। वो उसमें कम से कम 100 एकड़ जमीन, 100 एकड़ लगभग 100 बीघा जमीन ऐसे ही पड़ी है। यदि वो शुगर मिल खुल जाए, वहां बन जाए, तो डिवाई के लिए सौगात मिल सकती है। वो बंद पड़ी है। हम ऐसे ही एक कोई, हमारी डिवाई पिछड़ी हुई है। बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ के, कल्याण सिंह जी, वो यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन उनके रहते हॉस्पिटल्स वगैरह आए हैं, क्योंकि वो पहले भी बहुत पिछड़ी थी। लेकिन जब वो विधायक वगैरह बने तो उन्होंने भी काम किए थे, लेकिन उस प्रकार से काम नहीं हो पाए जिस प्रकार से अन्य मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव जी का सैफ ही देख लीजिए। हालांकि उन्हें मौका नहीं मिला, ये भी बड़ी बात है। 1.5 साल सरकार चलाई, कभी बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने अपनी सरकार ठुकरा दी है, हमारे लिए गर्व का विषय है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी चीजों का ना होना, डिवाई एक केंद्र रहा है राजनीति का। लोगों ने राजनीति के लिए इसे केंद्र बनाया है, लेकिन कार्य के लिए केंद्र नहीं की बनाए। तो हम इस आवाज को लेकर ही चल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज आ जाए, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई। ये सब जगह कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ पे रोजगार बढ़ेंगे। अगर यूनिवर्सिटी होगी तो शिक्षा से लेकर हर चीज का रोजगार बढ़ेगा। एक यूनिवर्सिटी से आम आदमी का कितना फायदा होगा, चाय की दुकानें खुलेंगी, वहां रोजगार बढ़ेगा। बुक स्टेशनरी की दुकान खुलेंगी, वहां रोजगार होगा, है ना। और आपकी कोचिंग सेंटर्स खुल जाएंगे, उनका भी रोजगार होगा। जो युवा नौकरी नहीं ले पा रहा, उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार की तैयारी करवाना चाहता है, तो उसके लिए वो रोजगार के साधन हो जाएंगे। इससे हमारी डिवाई पिछड़ी हुई है। हमने ये चीजें भी अपनी वीडियोस में लाई, हमने ये बातें रखी सामने। और जो गंगा घाट है, आपने देखा होगा कड़वास में ज्यादातर गंगा घाटों पर डूब जाते हैं लोग। यहाँ तक कि मैं भी इसमें डूब चुका था। राजघाट राजघाट के लिए खुशखबरी ये आ गई है कि वो अब पर्यटक स्थल घोषित हो गया है। पहली ही किस्त में 75 लाख रुपए आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, डिवाई विधायक जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार से ही धीरे धीरे विकास होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई कार्य नहीं किया, कार्य किए हैं, लेकिन इस प्रकार से कार्य नहीं किए जिस प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारी डिवाई राजनीति का केंद्र रही है। हम इस आवाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। तो आप सभी का समर्थन है और प्यार है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की आवाज है। हमें किसी से दुश्मनी लेने का कोई इरादा नहीं है, ना हम आगे कभी लेंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार है जो हमें आगे बढ़ा रहा है। देखो, दुश्मनी मतलब कैसे होती है, एक पत्रकार का मतलब होता है कि पत्रकार नाम ही दुश्मनी है, सीधी सी बात ही है। नहीं, दुश्मनी तब होगी तब आप किसी का पक्ष लोगे। पत्रकार का मतलब ये होता है जैसे आप दोनों की कोई लड़ाई है, तो मैं आपकी भी बोलूं और इनकी भी बोलूं, ये नहीं कि मैं इन्हीं की बोलता जाऊं। ऐसे हमारा कार्य पत्रकार का ना तो कोई धर्म होता है, ना ही कोई पार्टी होती है, ना कोई पक्ष होता है। देखिए, आजकल बहुत सारे चैनल में देखता हूँ, इसीलिए ही हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कर रहा है, इसीलिए हमारे व्यूअर्स का प्यार हमारे प्रति ज्यादा है। आजकल हम लोग ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार एक जैसे हो। अभी मैंने आपको बताया कि 2-3 चैनल है डिवाई के अंदर जो चाटुकारिता करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको भी उन्हीं में गिना जाए। आप इनकी वीडियोस देखिए और इनके चैनल को देखिए। मैं लिंक इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उदाहरण मैं देता हूँ। जिस दिन चुनाव होने थे, हमने उसी दिन चैनल स्टार्ट किया था, वोट अगले दिन पड़ने थे। मैंने एक ही बात कह दिया था, मैं हर प्रत्याशी के पास जाऊंगा, हर एक प्रत्याशी के पास, जिससे मुझ पर कल कोई उंगली ना उठाए। मैं भाजपा कार्यालय भी गया, सपा कार्यालय भी गया, बसपा कार्यालय भी गया, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में अभी कोई वजूद नहीं है, मैं फिर भी
उनके प्रत्याशी थे उनके पास भी गया, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, हर कार्यालय में गया, उनका इंटरव्यू लिया, डीवाई के लिए क्या करना चाहते हैं ये किया, लोगों को पसंद भी आया। और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। हम निष्पक्ष रूप से चलते रहेंगे, लोगों को जो कहना है, देखिए हर एक व्यक्ति के हेटर्स होते हैं, लोग कुछ भी सोचें समझें, मुझे दलाल बोले, कुछ भी बोले, हमें कोई नहीं, जब तक सतीश भाई का और हमारे इन जैसे युवाओं का हमारे साथ सपोर्ट है तो निश्चित ही हम बहुत आगे बढ़ेंगे। कामयाबी की पहली सीढ़ी ही हेटर्स होती है, सीधी सी बात तो ये है। और हेटर्स हमें बहुत चीज सिखाते हैं। हाँ। तब वो हमारे बारे में हमारी कमियां बताते हैं कि हम यहाँ कमी कर रहे हैं। तो हेटर्स के लिए भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत प्रेम अदा करता हूँ, प्रेम बोलता हूँ। और आप सभी भी हमारे सपोर्टर ही हो, हेटर्स कम सपोर्टर ज्यादा हो। तो ये चीजें भी साथ चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दुश्मनी हम कभी किसी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते। हम ज्यादातर मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दे ये कि यदि किसी सरकारी अस्पताल में दवा क्यों नहीं मिल रही है, प्राइमरी स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, यदि किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है तो गौरव और हम साथ जाते हैं और उस स्कूल का गुणगान करने से भी नहीं चूकते। यदि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसकी बुराई से भी नहीं चूकते। और यही होना चाहिए, हर एक पत्रकार का हर निष्पक्षता होनी चाहिए। यदि कुछ अच्छा है तो उस अच्छाई को भी दिखाया जाए, यदि कुछ बुरा है तो वो भी दिखाया जाए। तो सच्चाई केवल कमियां ही नहीं होती, सच्चाई अच्छाइयां भी होती हैं, वो भी दिखाई जानी चाहिए। केवल कमियों से ही कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि अच्छाइयों से लोग प्रेरित होते हैं। यदि अभी हम एक प्राइमरी स्कूल में गए थे, यदि आप यकीन मानिए, यदि उसके ऊपर भी आप देखेंगे ना, आप लोग भी कभी जाओ तो हमें ना तो गंदगी मिली, वहाँ क्लासेस जो थी सुचारू रूप से चल रही थी, एकदम बढ़िया रूप से। गौरव भी बताएंगे किस प्रकार से वहाँ टीचर्स लगे हुए थे। गौरव, सारे कमरों में टीचर मतलब पढ़ाई कर रहे थे। सबसे पहले ये बताइए ना, कहाँ का स्कूल था वो, क्या नाम था उसका? स्कूल था धर्मपुर रोड, धर्मपुर हमारा जो चौराहा है वहीं से थोड़ी सी आगे एक गाँव है, ग्राम चमेड़ी। हेडमास्टर भी अच्छे थे, उन्हें प्रशस्ति पत्र भी मिला उनके विद्यालय में। तो अगर हम इस सच्चाई को नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे कि हमें ये भी करना चाहिए। उनको जब अवार्ड मिला है तो उससे भी तो लोग प्रेरित होंगे। यदि हम हर जगह की कमियां दिखाने लगे तो लोग डरेंगे। डरने से क्या होगा, वो काम तो करेंगे लेकिन उस हिसाब से खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। वो व्यवस्था जब भी हम जाएंगे वो व्यवस्था तुरंत के तुरंत बना लेंगे। हम उस स्कूल में अचानक ही गए थे और अचानक ही हमें इतनी अच्छी व्यवस्था मिली कि हम दिल से खुश हो गए। और अगली बार हमने भी ठाना है कि हम धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ उस स्कूल के लिए भी हम अपनी तरफ से जरूर देंगे। एक चैरिटेबल हम ट्रस्ट बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उस विद्यालय के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अच्छा, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी और अपने चैनल के माध्यम से भी और इनके चैनल के माध्यम से भी एक संदेश जरूर दूंगा कि लड़ाई करना, देखिए हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम भी कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कभी भी मार पिटाई से कुछ भला नहीं होने वाला। क्योंकि आप मार पिटाई करोगे, खून खच्चर होगा, खून खच्चर होने के बाद क्या होगा, आप हॉस्पिटल जाओगे, आपके खर्चे होंगे, खर्चे होने के बाद पुलिस आएगी, FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होने के बाद आपके पैसे जाएंगे और बाद में एक चीज आती है, केवल और केवल फैसला। जब फैसला बाद में ही हो रहा है तो क्यों ना हम उस फैसले को बैठकर निपटा लें, उस फैसले को पहले से ही क्यों नहीं हम कर लेते। क्यों मार पिटाई हो, क्यों खून कच्चर हो, क्यों हॉस्पिटल जाना पड़े, क्यों जेल जाना पड़े। तो ज्यादातर चीजें फैसलों पर होना चाहिए। मार पिटाई में कुछ नहीं रखा, हमने कभी लड़ाई नहीं करी जीवन में, ना हम आगे कभी किसी से करेंगे। जब मिल बैठ के ही बातें हो सकती है तो मिल बैठ कर बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा संदेश दिया है इन्होंने कि लड़ाई झगड़े में यार हकीकत में कुछ नहीं रखा, जो फैसला बाद में होना वो पहले कर लो, फिर काम का कोर्ट कचहरी जाना, पैसे बर्बाद करना। लेकिन अंत में हम ये कहेंगे कि हम बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। सतीश की जो एक्टिंग थी ना, वो एक नंबर एक्टिंग थी, हमें लग ही नहीं रहा था कि ये प्रैंक भी हो रहा है। मैंने भी वीडियो देखी बाद में, तो मेरे मतलब दिमाग में ये आया था कि भाई सतीश बहुत अच्छा कर रहा है और इस चीज को आगे ले जाए ना तो बहुत अच्छा। और सतीश से हम अपना पूरा समर्थन सतीश को कर ही रहे हैं, जैसे भी हो, शेयर से लेके सारी चीजें हम अपने चैनल के माध्यम से भी इनको जरूर सपोर्ट करेंगे।
और सतीश का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया, हमें इसका भी एक एक्सपीरियंस मिला कि और प्रैंक कितनी कहीं अच्छी तरीके से होना चाहिए वो हमने महसूस किया। आज तक हमें ऐसा कभी मिला नहीं कोई धमकी दे या वो, हमें धमकियां भी मिली और वो भी धमकी सबक भी एकदम मिला रील उससे। तरीके से, सबक भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश के और लिए। कहीं ना कहीं हम भी वीडियो शूट करते हैं तो हम भी अटक जाते हैं, उस कैरेक्टर में नहीं जा पाते। नहीं, ये लेकिन तो हकीकत सतीश बात है ने यार। देखो, इतनी रेस्पेक्ट देते हुए उस कैरेक्टर में घुसे और बिल्कुल प्रॉपरली सारा पूरा अभी सब कुछ अच्छा करा। ऐसा ना, अभी थोड़ी हमारी स्टार्टिंग है, तो मैं भैया से पहले भैया की बता दूं कि यार भैया का तो बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूं मैं कि पब्लिक के बीच में जाकर कैमरे के सामने, हालांकि कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है और भैया तो फिर पब्लिक के सामने जाके बोलते हैं। अब मेरी वीडियो देख लो, दो वीडियो है, उन्हीं देख लो कि कैमरे के सामने नहीं बोल पाते यार, अटक जाता है बहुत। मतलब लिखा हुआ तो नहीं होता मेरे पास, मैं तो ऐसे बोलता हूँ बस। हालांकि लिखा हुआ हो तो वो अलग चीज है, लेकिन नहीं बोल पाते फिर भी, और भैया तो फिर पब्लिक के सामने जाके बोलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो गाइस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। रखें और चैनल को जो है लाल कलर से सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेलेक्ट करें। समर्थन चाहिए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं अगली वीडियो किस चीज़ की आएगी, क्योंकि आप मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जाके तो आपको पता पड़ जाएगी मैं किस तरह की वीडियो लेके आ रहा हूँ आजकल, हेल्पिंग वीडियो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ क्लियर कर दूँ कि मेरा काम ई रिक्शा चलाने का है। मैं बाजार में, मार्केट में, डिवाई के अंदर ई रिक्शा चलाता हूँ। तो नाइट में या फिर शाम के टाइम में कहीं पे भी जाता हूँ, तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1-2 बंदे तो मुझे ऐसे मिलते हैं जो जिसकी बाइक पंचर हो जाती है, या फिर किसी के पेट्रोल खत्म हो जाते हैं, किसी की बाइक की चेन टूट जाती है रात में। तो पैसे नहीं लेता मैं यार, क्योंकि मैं खुद को नहीं रोक पाता किसी की मदद करने से। पैसे नहीं लेता मैं, बस मेरे पास वाहन है, मुझे प्रभु ने बनाया है मदद करने के लिए। तो किसी का अगर पंचर हो गया है तो भाई गाड़ी रख ले अपने ई रिक्शे में, मेरे छोड़ दूंगा कहीं पे भी। तो ऐसी ऐसी चीजें, हेल्प वाली वीडियो तो मैं सोच रहा हूँ ना कि वो भी थोड़ी शूट करके आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मेरा मकसद खुद की तारीफ करवाना या फिर खुद का चैनल को बढ़ावा देना नहीं है। बस ये है कि जब मैं इतना छोटा हो गया किसी की हेल्प कर सकता हूँ, तो हो सकता है मेरी वीडियो देख के आप भी थोड़े से वो हो जाओ, थोड़े से। देखिए इस पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से सतीश ने बोला कि ई रिक्शा चलाते हैं, तो इससे बड़े बड़े जो लोग हैं, मोटे लोग हैं, वो क्यों सबक नहीं लेते? क्यों क्यों ई रिक्शा वाला ही हेल्प किसी गरीब की करे? क्यों छोटे लोग ही निर्दयी, वो दयावान क्यों बने? क्या जो मोटे मोटे लोग हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए, पैसा निचोड़ने के लिए, गरीबों से पैसा कमाने के लिए ही बने हैं क्या? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या हेल्प करने की? तो किसी से ये भी इंस्पायर हुए होंगे कि इतने छोटे चीजों को लेकर भी चल रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो इससे बड़े बड़े लोगों को सबक लेना चाहिए। क्या वो मदद नहीं कर सकते क्या? क्या आप इतने निर्दयी बन गए हो कि किसी का मदद नहीं कर सकते? तो हम छोटे लोग ही क्यों मदद करें? हमारे अंदर क्यों ऐसी वो दयालुता वाली भावना है? ये दयालुता भावना संस्कार से आती है। ये दयालुता भावना हमारे जो अंदर ऊर्जा है उससे आती है। ये दयालुता भावना हमारे जो घर वालों ने हमें संस्कार दिए, हमारे विद्यालयों में जो पढ़ाई हुई है उससे आती है। तो आप भी कहीं ना कहीं सतीश की तरह बनिए, क्योंकि ये भी एक उदाहरण है, ये भी एक उदाहरण है लोगों को हेल्प करने का। फिर मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, देखते हैं कौन सी वीडियो आएगी अगली, तो चलते हैं फिर, क्या है। बाय बाय।